यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। वीडियो स्कैंडल की समाअत 22 मार्च को होगी। यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर को नोटिस। तमाम नामुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। हमारी यूसुफ रजा की नाअहली की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने काबिले समाअत करार दे दिया है। ये हमारी पहली सतह के ऊपर एक पहली जीत है। हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे। नाअहली करवाने तक हम चैन और सुकून से जो है वो नहीं बैठेंगे। इलेक्शन कमीशन का यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देना कामयाबी है। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर बाप बेटे को नोटिस जारी हुए। नोटिफिकेशन से मुतालिक फैसले के खिलाफ आला तरीन फोरम से रुजू करने पर गौर करेंगे। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब और दीगर की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त खारिज कर दी। गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। वजीर आजम ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत सेनेटर्स के इजलास में मुश्तरका फैसले होंगे। वजीर आजम इत्तेहादियों को डिप्टी चेयरमैन की नामजदगी पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म से सादिक संजरानी की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सब इत्तेहादी आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान का हुकूमती उम्मीदवार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। NA 75 डस्का ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का दिन तब्दील। 18 मार्च की बजाय अब 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ज़िलाई अफसरान की मोतली और तबादले के बाद नए अफसरान को सूरत हाल समझने के लिए वक्त दरकार है। इलेक्शन कमीशन की पंजाब हुकूमत को खाली आसामियों पर इंतजामी अफसरान तैनात करने की हिदायत। NA 75 डस्का में रीपोलिंग का हुक्म मुअत्तल करने की पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। लीगी उम्मीदवार को भी मुतल्लिका दस्तावेजात जमा कराने का हुक्म। समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह होगी और ना NA 75 जिसके इलेक्शन को आपने साजिश के तहत चोरी करने की कोशिश की, वो कभी ना आपका था। डस्का में फिर अवामी मैदान लगेगा। अब इन्हें भागने नहीं देंगे। नून लीग एक बार फिर सुरखरू होगी। हुकूमत को हर महाज पर शिकस्त देंगे। मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मंडे से स्कूल जो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे और वो है फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी। उसके अलावा यही फैसले का इतलाक इस्लामाबाद पे भी होगा। पंजाब के 7 शहरों में तमाम तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला शामिल। इस्लामाबाद और पेशावर में भी 2 हफ्ते की बंदिश। सिंध और बलोचिस्तान में तलबा की 50% हाजिरी का फॉर्मूला बरकरार। कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए नई हिकमत अमली। पाक और तफरीही मकामात शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। सिनेमा घर और मज़ारात भी बंद। इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी बरकरार। दफातर में 50% अमला आएगा। NCOC इजलास में अहम फैसले।
पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के अगले मरहले का आगाज। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन। खैबर पख्तूनख्वा में 80 साल के अफराद तरजीह। वैक्सीन लगाने के लिए 30 मिनट तक निगहदाश्त में रखा जाएगा। बुजुर्ग शहरियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। ऑपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर अखलाकियत कंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने करप्ट नासिर के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। शिबली फराज। शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे। अब कहां गई पीटीआई की शफाफियत और ईमानदारी। मुर्तजा वहाब। विफाकी वजीर के बयान ने हुकूमत के इरादे वाजे कर दिए। सेनेट का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑपोजिशन का होगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी। अदम एतमाद बचुंगड़ा पार्टी का खेल नहीं। उस्मान बुज़दार 2023 तक वजीर आला पंजाब रहेंगे। ऑपोजिशन के गुब्बारे से पहले की तरह फिर हवा निकलेगी। हुकूमत का पलड़ा भारी। सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट मुंतखब होंगे। परदौस आशिक आवाज। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 18 मार्च तक तौसी। हमजा भी अदालत में पेश। नैब गवाहों के बयानात कलमबंद। शाहिद खाकान अब्बासी की भी एहतसाब अदालत आमद। शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई जारी। नून लीग को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। जितनी करप्शन इस दौर में है कभी पहले ना थी। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी मजबूत उम्मीदवार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी। पीटीआई रुख ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को वोट के बदले 8 करोड़ की ऑफर का मामला। अब्दुलसलाम आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन की विजिलेंस कमेटी में सबूत जमा करा दिए। व्हाट्सएप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो मैसेजेस शामिल। फैसल वावडा की सेनेटरशिप का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा से तहरीरी जवाब मांग लिया। रशीद ए रिजवी की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 18 मार्च तक मुलतवी। सेनेटरशिप खत्म होते ही एमकेएम रहनुमा बैरिस्टर सैफ तहरीक इंसाफ में शामिल। वज़ीर आज़म से मुलाकात में पीटीआई क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज। वजीर आजम का इस्लामाबाद में मॉडल लंगर खाने का दौरा। लोगों को बाइज्जत तरीके से 3 वक्त खाना दिया जाएगा। डॉक्टर सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। जून में इनकलाबी सिस्टम ला रहे हैं। बराह रास्त 3 करोड़ खानदानों को सब। वजीर आजम इमरान खान का खिताब। यूटिलिटी स्टोर्स पर तारीख का सबसे बड़ा रमजान पैकेज। 7 अरब 60 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड रिलीफ की मंजूरी। 1 अप्रैल से 19 अशिया पर सब्सिडी। चीनी 68 रुपए किलो और 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए का मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेक वजीर खारजा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगान अमन अमल पर बातचीत। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर। मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद। सिपा सालार से पेशावर ज़ल्मी के डैरन सेमी हाशिम आमला की भी मुलाकात।